गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। आप मेरा वीडियो रोज देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आज आज हमारा टॉपिक है मोबिलिटी। आज हमारा टॉपिक है मोबिलिटी। इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मोबिलिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। म्यू क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी म्यू इज इक्वल टू वीडी अपॉन ई। म्यू इज इक्वल टू वीडी अपॉन ई। लेकिन किसी कंडक्टर के अंदर दो तरह की मोबिलिटी होती है। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी और दूसरा होता है होल मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मोशन से रिलेटेड है और होल मोबिलिटी जो कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव आयंस है उनसे रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होल मोबिलिटी से ज्यादा होती है। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल की मोबिलिटी से ज्यादा होती है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ई अपॉन एम इंटू 2। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। यानी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रख दूं तो ये आ जाएगा। और यहां से हमें पता चल गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इस फॉर्मूले से हमें क्लियर हो गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करती। जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। क्लियर हो गया? तो मीटर पर सेकंड कूलम ऊपर ले गया, यानी n-1 हो जाएगा, ये आ गया। और एक और होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट और होती है वोल्ट पर मीटर। तो इससे हमने ये डिराइव कर दिया। मीटर ऊपर चला जाएगा, मीटर स्क्वायर, सेकंड -1, वोल्ट -1। तो ये जो यूनिट है ये किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की यूनिट भी यही होती है और होल मोबिलिटी की यूनिट भी यही होती है। यहां पर me क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है? रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, इसी तरह से होल मोबिलिटी है, यानी मोबिलिटी किसी कंडक्टर के अंदर मोबिलिटी दो टाइप की होती है, एक इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी और एक होल मोबिलिटी। होल मोबिलिटी क्या होता है? होल मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रखी ई अपॉन एम इंटू 2। पिछले वीडियो में मैं ये प्रूव कर चुका हूं। ई से ई कैंसिल हो गया, ये आ गया। वेयर एम एच मास ऑफ होल, तो एच रिलैक्सेशन टाइम ऑफ होल। हाँ, ऐसा यूनिट जो इसकी है, जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की ऐसा यूनिट है, वही ऐसा यूनिट होल मोबिलिटी की है। आप देख लें, मीटर पर सेकंड n-1 कूलम, मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट, मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट। यूनिट दोनों की सेम है। स्टूडेंट्स, मैं ये भी बताना चाहूंगा, मोबिलिटी इज पॉजिटिव फॉर बोथ। चाहे इसकी मोबिलिटी निकाले चाहे इसकी निकाले, मोबिलिटी इज पॉजिटिव यानी नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होती है। बट देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटीज आर opposite to each other, but the direction of positive ion या फिर इलेक्ट्रॉन is opposite to each other। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन
नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो पॉजिटिव आयन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा, यानी मोबिलिटी दोनों की पॉजिटिव होती है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू ईच अदर. Relation between current and mobility. Students, relation between current and mobility. Mobility हम पढ़ चुके हैं, mu is equal to drift velocity of charge per unit electric field. और रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा, I is equal to NEAVD. स्टूडेंट्स, यहां से VD की वैल्यू क्या बनती है? VD इज इक्वल टू म्यू ई. इस VD की वैल्यू हमने क्या किया, यहां पुट कर दी, तो I इज इक्वल टू NEA म्यू ई. ये रिलेशन आ गया करंट एंड मोबिलिटी. लेकिन अगर हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन करंट एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, तो म्यू की जगह क्या आ जाएगा? म्यू ई. सेम, क्योंकि हमारे पास यहां पर फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहां से VD की वैल्यू यहां रखती. रिलेशन बिटवीन करंट एंड होल मोबिलिटी. रिलेशन बिटवीन करंट एंड होल मोबिलिटी, I इज इक्वल टू NEA म्यू एच ई. यानी म्यू की जगह सिर्फ म्यू एच आ जाएगा, क्योंकि होल मोबिलिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये आ गया रिलेशन बिटवीन करंट एंड होल मोबिलिटी. ये म्यू ई क्या है? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी. म्यू एच क्या है? होल मोबिलिटी. और यहां पर म्यू क्या है? व्हाट इज म्यू? म्यू इज मोबिलिटी. तो स्टूडेंट्स, ये तो था रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी. अब इसके ऊपर बेस्ड मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, कंपटीशन में बहुत बार एग्जाम में आ चुका है. और ये कंसेप्ट है हमारे पास, एक्सप्लेन हाउ मोबिलिटी ऑफ गुड कंडक्टर चेंज when temperature of conductor is decreased at constant potential difference, when only electric field applied is doubled, और तीसरा है when only potential difference applied is doubled. स्टूडेंट्स, पहला पार्ट आपको पता है, आपको हमें पता है, we know that मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू होता है VD अपॉन ई. ये हमें पता है. म्यू इज इक्वल टू VD की जगह ई अपॉन एम. क्यों? हमने क्या किया, यहां पर VD का जो फार्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD की जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है, ये यहां रख दिया. ये हमने कहां रख दिया? इधर. तो मेरे पास आ गया ई से ई कैंसिल हो गया, तो मोबिलिटी क्या आ गई मेरे पास? ई अपॉन एम इंटू 2. पहला पार्ट है व्हेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज डिक्रीज एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस. स्टूडेंट्स, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज हो जाएगा. क्यों? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इंक्रीज. जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज हो जाएगा. यानी
रिलैक्सेशन टाइम, जब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो रिलैक्सेशन, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जो रिलैक्सेशन टाइम है, यानी टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव आयन, वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल डिक्रीज होगी, रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होगा, और जब रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी भी, जब रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं इस फॉर्मूले में, सेकंड पार्ट आप इस फॉर्मूले में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड ही नहीं करता, यानी मोबिलिटी does not depend on electric field, does not depend on electric field, hence no effect. थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, when only potential difference applied is doubled। अब आप देख लो, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, हेंस नो इफेक्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और ये कंसेप्ट ट्राई करेंगे। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तीनों आंसर लिख दिए और रीजन ये रहा, तीनों मैंने आंसर लिख दिए और रीजन भी आपके पास है। स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में मिलते हैं। मेहनत करते रहे, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। हाँ, अभी बहुत कुछ न्यूमेरिकल्स, कंसेप्चुअल्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, बहुत कुछ करना है जो लिमिटेड, इस क्रूशियल पीरियड में कुछ लिमिटेड पार्ट जो मैं करा रहा हूं उसको ध्यान से समझें। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।